शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द सीएटी स्कैन का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने के लिए होता है? तो धारा। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो रक्त का नहीं जमना। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो शरीर का ताप नियंत्रित होता है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और बेसाल्ट में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान के अध्ययन को जो है एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो फ्यूस ग्रंथि को। रैखिक संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को यानी जीवाणुओं को। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी फ्यूस ग्रंथि। मनुष्य शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है और जाके पित्ताशय में वह जमा होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल का जो है प्रयोग होता है। रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी। अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन कहां उपस्थित रहता है? तो त्वचा में। सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जा सकता है? तो तने के छाल से। मनुष्य के शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है यानी कठोर भाग कौन सा होता है? तो दंतवल्क यानी इनामेल जो दांत में पाया जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो एंजाइम। हाइपरमेट्रोपिया बीमारी किसके कारण होती है? तो दूरदृष्टि दोष। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण कौन करती है? तो हमारी त्वचा। सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम यौगिक कौन सा था यानी पहला जो है यौगिक था यूरिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रफलेसिया। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी कहलाती है वो सीरा कहलाती है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी।
सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन है तो ए, डी, ई और के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी। पेट्रोल में होता है तो हाइड्रोजन और कार्बन, इसे हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो एक बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट एमिबा हिस्टोलेटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा। किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरेलिया को। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? तो सूअर के अधपके मांस को खाने से। केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र उसमें जो है नहीं होता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी यानी स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से। भूमि में पौधों की जड़ के लिए उपलब्ध जल होता है तो केशिका जल, उसे केशिका जल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, यानी वसा का पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है तो ऑक्सीनोमीटर से। अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? तो सेव से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? तो अस्थिमज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज। एड्स होने का क्या कारण है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी होना। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए।